बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस पर पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और नेता प्रशांत किशोर ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, चुनाव के नतीजे उन्हें बहुत प्रभावित किया और वो सही से नहीं ले पा रहे। प्रशांत किशोर ने हार को चुनौती के रूप में लिया और अपनी पार्टी के साथ बिहार में अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि जनसुराज चुनावी मुकाबले में सफलता हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जाति और धर्म जैसे पारंपरिक मुद्दों से हटकर रोजगार और विकास जैसे सामाजिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा। किशोर ने माना कि ये बदलाव बिहार के राजनीतिक माहौल में महत्वपूर्ण था और भविष्य में ऐसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि जनसुराज पार्टी के लिए चुनाव परिणाम निराशाजनक रहे, लेकिन प्रशांत किशोर ने हार से सीखने की बात कही। उन्होंने कहा, चुनाव प्रक्रिया से जो अनुभव मिला उसे वो बेहतर रणनीतियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने माना कि बिहार के मतदाता अभी भी जाति धर्म आधारित राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, जिसे धीरे धीरे बदलना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो हार को अंत नहीं बल्कि नए आरंभ के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी बिहार में विकास और रोजगार के मुद्दों को लेकर लगातार काम करेगी। किशोर ने ये भी कहा कि वो बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने और राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि सामाजिक बदलाव समय लेता है, लेकिन वो अवश्य होता है। अंत में प्रशांत किशोर ने इस हार को स्वीकार करते हुए कहा कि वो संघर्ष से नहीं डरते और बिहार में बेहतर भविष्य के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वो विकास और सुधार के एजेंडे को समझें और समर्थन करें। किशोर ने खुद को बिहार के लिए समर्पित बताया और आश्वासन दिया कि वो फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस हार के बावजूद प्रशांत किशोर का जज्बा और संकल्प मजबूत है। वो बिहार में जनसुराज के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आने वाले दिनों में उनका ये संघर्ष बिहार की राजनीति में नए बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।